कभी सोचा है कि जब आपका शरीर और दिमाग अलग रास्ते पर चलने लगे तो कैसा लगता है? ऐसी लड़ाई जिसका कोई ठोस कारण समझ नहीं आता। क्या हो अगर आपका शरीर आपकी आत्मा को ही ठुकरा दे? सोचकर ही रूह कांप उठती है ना। सुनने में किसी साइ-फाई मूवी जैसा लग रहा होगा, पर यकीन मानिए ये हकीकत है। इसे कोटार्ड्स डिल्यूजन कहते हैं। कोटार्ड सिंड्रोम का नाम एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जूल्स कोटार्ड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इस कंडीशन को 1880 में डिस्क्राइब किया था। 1880 में जूल्स कोटार्ड ने एक ऐसे पेशेंट का केस प्रेजेंट किया था जो मानता था कि उसके पास न दिमाग है, न नर्व्स, न चेस्ट, न स्टमक और न ही सोल, और उसका मानना था कि वो हमेशा के लिए श्रापित है और कभी नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। कोटार्ड ने इस कंडीशन को ले डेलियर डे नेगेशन कहा, जिसका मतलब है द डिलीरियम ऑफ नेगेशन। टाइम के साथ ये रेयर साइकियाट्रिक कंडीशन कोटार्ड्स डिल्यूजन या कोटार्ड्स सिंड्रोम के नाम से जाने जाने लगी, उनके काम को ऑनर करते हुए। जरा सोचिए, एक दिन आप उठें और आपको पूरा यकीन हो कि आप मर चुके हैं। ना नफ्स चल रही है, ना एहसास हो रहा है, ना जिंदगी जैसा कुछ, बस कुछ नहीं, एक खालीपन जिससे आप बच नहीं सकते। चलिए रियल केसेस के बारे में सुनते हैं। 2008 में एक महिला स्ट्रोक से बचने के बाद उसे लगा कि वो नर्क में है। 2013 में इसी बीमारी से पीड़ित एक आदमी जिंदा दफन होने की भीख मांगता रहा। सोच सकते हैं ये कैसा डर होगा जब आपको लगे कि आपका शरीर बस एक खोखला खोल है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये भयानक बीमारी होती कैसे है? कोटार्ड्स डिल्यूजन कोई भूतिया घटना नहीं है। ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि पैराइटल लोब, जहां आपके शरीर का एहसास होता है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपकी पहचान और भावनाओं को कंट्रोल करता है, में एक्टिविटी कम हो जाती है। जब ये एरियाज ठीक से काम नहीं करते तो दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो खुद से ही अपना कनेक्शन खो देता है, मानो दिमाग खुद से ही लड़ाई लड़ रहा हो। इलाज यहीं पर बात पेचीदा हो जाती है। डॉक्टर्स ने सब कुछ ट्राई किया है, दवाइयां, थेरेपी, यहां तक कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट्स भी। कुछ पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, पर बाकी वो चले जाते हैं, चोट या बीमारी से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सच में लगता है कि उनकी आत्मा चली गई है। उनके साथ फिजिकली कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी उनका पूरा शरीर रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुका था। ऐसा लगा जैसे दिमाग ने ही शरीर को शट डाउन करने के लिए मजबूर कर दिया हो। मेडिकल दुनिया में हम अक्सर आंसर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन कोटार्ड्स सिंड्रोम के केस में कभी कभी हमें ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है जिनके लिए हम तैयार ही नहीं होते। रूह क्या होती है? ये कहां होती है? क्या इसे साइंटिफिक तरीके से मेजर किया जा सकता है या सिर्फ महसूस किया जा सकता है? और जब कोई पेशेंट कहता है मेरे पास कोई सोल नहीं है, क्या यह सिर्फ एक डिल्यूजन होता है या एक ऐसी पुकार जो साइंस से परे है? इस्लाम में आत्मा, रूह को अल्लाह की एक अमानत माना जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप ब्रेन स्कैन में देख सकें या लैब में नाप सकें, पर ये आपको, आपकी असलियत को डिफाइन करता है। कुरान कहता है, और वे आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुमको इल्म बहुत कम दिया गया है। सूरा अल इसरा 17:85। हालांकि कोटार्ड्स डिल्यूजन दिमाग से जुड़ा है, पर यह हमें एक गहरी बात याद दिलाता है। उम्मीद खो देना, विश्वास खो देना, यही असली टूटना है। दिमाग तो लड़खड़ा सकता है, पर रूह वो कभी नहीं खोती। वो बस रोशनी का इंतजार करती है। याद रखें, जिंदगी एक अमानत है। आपकी रूह, आपका जीने का हौसला, ये बहुत मायने रखते हैं। अगर इस कहानी ने आपको क्यूरियस बना दिया है, तो ऐसे और भी कई रहस्य हैं जिन्हें जानना बाकी है। मैं हूं डॉक्टर इस्तेआक और ये है मेड एक्सट्रीम। ये जिंदगी, मेडिसिन और रूह की गहराइयों को एक्सप्लोर करता है, और मेरा मानना है कि हर केस एक कहानी है जो शेयर करने लायक है। मेड एक्सट्रीम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी सबसे मुश्किल सवाल हमें सबसे असाधारण जवाबों तक ले जाते हैं। अगली बार मिलते हैं।